गर्मियों की फंडिंग के लिए अब पाकिस्तान में मुकीम अलहदगी पसंदों और मिलिटेंटों की आबाई जायदादें फरोख्त की जा रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलिटेंसी की फंडिंग के इस नेटवर्क का इंकिशाफ कर दिया है। इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकार और अफसरान के किरदार की जांच हो रही है। सिक्योरिटी माहिरीन का मानना है कि क्योंकि मिलिटेंटों की फंडिंग के दीगर जराए बंद कर दिए गए हैं, इसलिए वो दूसरे तरीके अपनाने पर मजबूर हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि एनआईए ऐसे मॉड्यूल की सही तरीके से जांच करे। देखिए रिपोर्ट। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आला जराये के मुताबिक मिलिटेंसी की फंडिंग के एक बड़े पैटर्न का इंकिशाफ हुआ है। मकबूजा कश्मीर में मुकीम हो चुके मिलिटेंटों और कमांडरों की आबाई जायदादें बेची जा रही हैं और हासिल होने वाली रकम मिलिटेंटों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जराये के मुताबिक ये मॉड्यूल एक दहाई से सरगर्म है। चूंकि फंडिंग के दीगर तमाम जराये बंद हो चुके हैं, इसलिए अब ये तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है। ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर में वाक़ई जायदादों, जमीन और तामीर शुदा ढांचों की फरोख्त से हासिल की गई रकम यहाँ काम करने वाली मिलिटेंट तंजीमों को दी जाती है और पाकिस्तानी करेंसी में मसावी रकम इन मिलिटेंट तंजीमों के नुमाइंदों की तरफ से जम्मू कश्मीर के मकामी मिलिटेंटों को फराहम की जाती है। इस ज़मन में दर्जनों ऐसी जायदादों की निशानदही की जा चुकी है जो कि गुज़िश्ता दहाई में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त और तब्दील की गई है। ऐसी मजीद इमलाक की निशानदही के लिए मशक़ें की जा रही हैं ताकि उन्हें जब्त या कुर्क किया जा सके। हुकूमत ने ऐसी किसी भी गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त और म्यूटेशन पर फौरी पाबंदी लगाने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान में मुकीम जम्मू कश्मीर के मकामी मिलिटेंट का कोई हिस्सा है। ये भी तजवीज है कि इस तरह फरोख्त या म्यूटेट के तमाम मामलात को कालादम करार दिया जाए। MBBS सीट सेल केस की तहकीकात के दौरान ये मामला मंजर आम पर आया था, जिसकी चार्ज शीट अब पब्लिक डोमेन में है। काफी अरसे से चल रहे फंडिंग के इस तरीक़ेकार को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दरियाफ्त किया है। दिफाई उमूर के माहिरीन का मानना है कि इस तरह से मिलिटेंसी की फंडिंग की जांच NIA से कराने की जरूरत है। जिस हिसाब से ये अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगा है कि जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा पाकिस्तान में चला गया टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए और वो अपना यहाँ पे जो है उसकी जो उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो उसको बेच के वो पैसा जो है यहाँ के जो टेररिस्ट हैं उनको फंड किया जा रहा है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इसकी अब पूरी एक तहकीकात करनी चाहिए। NIA को ये इन्वेस्टिगेशन देनी चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के अलावा और कितने देश के अंदर और कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये साफ दिखता है कि जो टेररिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी नापाक हरकतें कर रहे हैं वो हर रोज़ नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं फंडिंग के, क्योंकि जिस हिसाब से हवाला फंडिंग होती थी और जिस हिसाब से ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से फंडिंग होती थी वो सारे रास्ते जो है अब NIA ने इन्वेस्टिगेशन में बंद कर दिए। तो अब उन्होंने ये नया एक सिलसिला शुरू किया है और इसीलिए जितनी जल्दी NIA इसको फिर केस को लेके और इसको सारा का सारा तहकीकात करके पता लगाए उतना ही अच्छा रहे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में मुकीम कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक मिलिटेंट फयाज अहमद की जायदाद फरोख्त की गई और हासिल होने वाली रकम को मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान में उसकी जायदाद की कीमत के बराबर रकम फयाज को दे दी थी। श्रीनगर में भी इसी नौयत का एक केस सामने आया है। मकबूजा कश्मीर में रह रहे मिलिटेंट अब्दुल क़य्यूम की 10 मरला जमीन बेच दी गई थी। असल में बटमालू का रहने वाला अब्दुल क़य्यूम 1990 की दहाई में ट्रेनिंग के लिए सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया था। इस सिलसिले में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज है। इसी तरह कुपवाड़ा के मंजूर शाह ने भी ऐसे तरीके से ही अपनी जायदाद बेच दी और तखरीबी कार्रवाइयों के लिए मिलिटेंटों को रकम फराहम की। मंजूर शाह सोशल मीडिया पर बहुत सरगर्म है। वो हकीकतन गलत पाकिस्तानी बयानिए को फैलाने में पेश रहता है। सोपोर से ताल्लुक रखने वाले नजीर लोन उर्फ शबीर इलाही हिजबुल मुजाहिदीन का एक आला कमांडर है और माजिद बसाती उर्फ शाहीन भी सोपोर से ही ताल्लुक रखता है। दोनों जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसी इतलात हैं कि मिलिटेंट अपने रिश्तेदारों से राब्ते में हैं
और वो उनके सहूलतकार और मुखबिर बने हुए हैं। इसीलिए ऐसे अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर से गैर मुल्की बरामदात में 5 साल के अंदर 3 गुना इजाफा होगा। ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कही। एलजी ने आज SKICC श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट के एक्सपोर्ट प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर तिजारत और सनत की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। ये नया डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान अजला से बराह रास्त मुख्तलिफ मसनूआत के बरामद को फरोग देगा। JKTP और दीगर शोबों के दरमियान जम्मू कश्मीर में बरामदात के फरोग के लिए मुतादिद मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इस एक्सपोर्ट प्लान के बारे में तफसीलात पर मुश्तमिल किताब का इजरा भी किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने जम्मू कश्मीर से बरामदात को बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ख़ास तौर से हैंडीक्राफ्ट, हमारा पेपर मेसी या हार्टिकल्चर का अनेक प्रोड्यूस हैं। पासमीना है, बसोली पेंटिंग है, हमारा कारपेट है, ढेर सारी संभावनाएं यहाँ हैं। और पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के। आज हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिटेल प्लान हमने बनाया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हर जिले से एक्सपोर्ट हो, इसकी कोशिश हम करेंगे। और हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इसमें मार्गदर्शन नहीं बल्कि बड़ा सहयोग भी हमारा किया है। और एक टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कम 3 गुना एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान को हम यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके तहत जम्मू और कश्मीर के भी जो हमारे 20 अलग अलग जिले हैं, हर जिले के अंदर हमने ऐसे कई, एक बहुत लंबी सूची बनी है। ये पुस्तक जब आप इस कंपाइलेशन को देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिन्हें हम अभी बेच नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाजार में इन्हें हम पहुंचा सकते हैं। और बहुत इसमें मेहनत की गई है, बहुत सारा प्रयास मिलकर किया है। JKTPO ने, हमारे DGFT ने और यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की है। पूरी इंडस्ट्री की एनालिसिस तैयार की है, पूरे हमारी जो एक्सपोर्ट की एनालिसिस है उसको तैयार की है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि ये काम आसान नहीं था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ अनासर जम्मू कश्मीर में जारी तरक्की के अमल और खुशहाली से खुश नहीं है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई गलती कर दे और उसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए। एलजी का कहना है कि वो ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। SKICC श्रीनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मकामी लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त मेहनत कर रहे हैं। G20 सरबराह इजलास के बारे में बोलते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मुजव्वज़ा इजलास के जरिए जम्मू कश्मीर अपनी अजीम रिवायात और सकाफत को जाहिर कर सकेगा और ऐसा करने के लिए एक तारीखी मौका फराहम होगा। विकास तभी हो सकता है जब शांति रहेगी। ये बात जहन में बैठा लीजिए। दुनिया के किसी इलाके में शांति के बिना विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। हमारे सुरक्षा बल निश्चित रूप से लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं सामान्य आदमी के जीवन की हिफाजत के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, इसी में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है। मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में आगे आइए और समाज में भी इस तरह की हलचल पैदा करने की जरूरत है। भाई, जब तक अमन चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, विकास का मंजर हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये केवल प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है।
अपनी पार्टी की जानिब से आज कोंबल पामपोर में एक अवामी जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर पार्टी के दीगर आला और सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और लोगों के एतमाद को बहाल करने पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की ताकत को कमजोर नहीं होने देंगे, बल्कि हम अमन, तरक्की, भाईचारे और रोजगार के साथ रियासत को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की यकसा तरक्की के लिए वादाबंद है और खासकर नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना उनकी पार्टी की तरजीही बुनियादों में से है। के साथ जो लोग हैं हम उनको अवेयर करते हैं सच क्या है झूठ क्या है। इसी सिलसिले में अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। हम खुश हैं कि पूरी वादी और पूरे जम्मू में लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे लगता है अल्लाह के फजल से एक बदलाव आएगा, एक नई सरकार वो आएगी जो आवाम के उमंगों के मुताबिक सच बोलेगी और सच से ही सबका भला होगा। इंजीनियर रशीद और बाकी जितने भी लीडर साहिबान बांधे हम सब की पैरवी करते रहेंगे बहस्ते एक कश्मीरी के। और जो हमारा एक अपना ये है कि जो भी नौजवान बांधे उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जिएँ। जो जिनके खिलाफ FIR हैं या जो थानों में बांधे, मैं LG साहब से अपील करता हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए, उसमें वालिदैन को इंक्लूड किया जाए, इलाके के मुअज्जिन को इंक्लूड किया जाए और इन नौजवानों को नए सिरे से एक ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए।